Diwali is done and celebrations are over, but the politics after Diwali now starts around pollution, problems of particulate matter 2.5, particulate matter 10, और इस pollution को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये now it becomes a political tussle between government of Delhi, government of UP, government of Punjab, ये चलेगा. But इस discussion में एक interesting concept आया है, concept of artificial rain. कि artificial rain solution है, कि artificial rain is a way forward, and more importantly artificial rain होता क्या है. Atmosphere में यानी कि the air around us, there are small droplets of water already present. इसमें water vapor already होता है. No air is 100% dry. तो ये जो droplet और water vapor को किसी तरह से हम अगर साथ ला पाएं, okay, what a process called as condensation, तो क्या होता है, the droplets or the ice crystals बड़े हो जाते हैं and they become heavy and they fall down as precipitation. ये करने के लिए you require what is called as a condensation surface. Water vapor जो है वो air में होता है, वो अपने आप condense नहीं करेगा even if the temperatures are very low. Condensation के लिए एक surface चाहिए. कंडेंसेशन के लिए कोई तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे ले जिसमें कि कंडेंसेशन हो पाए. जैसे कि अगर आप सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं, ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आकर दे कंडेंस एंड फॉर्म ड्यू ड्रॉप्स. वैसे फॉग्स क्या होता है, किसी तरह से अगर एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं या फिर कुछ और स्मॉल ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं, उसमें और कंडेंसेशन होके लोअर लेवल एयर में दे फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स आर लाइक लोअर लेवल एटमॉस्फेयर में दे फॉर्म फॉग्स. फॉग्स आर लाइक क्लाउड्स नियर द अर्थ सरफेस. तो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन इज कि हम ऐसा कोई सरफेस डाल दें, ऐसा कोई सरफेस हम इंट्रोड्यूस करें एटमॉस्फेयर में जो कि वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर पाए, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट कर पाए और वो कंडेंसेशन के प्रोसेस को हेल्प कर पाए. ऐसे दो तरह के सरफेस होते हैं. वन आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक यानी कि दे आर केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग वाटर वेपर, या फिर दे आर ग्लेशियोजेनिक यानी कि दे आर केपेबल ऑफ फोर्सिंग फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स. जो स्नोफॉल का प्रोसेस है और रेनफॉल का प्रोसेस थोड़ा अलग मैकेनिज्म है. फॉर स्नोफॉल ऐसा सरफेस चाहिए जो कि आइस क्रिस्टल बनाने में हेल्प करे, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियोजेनिक. और रेनफॉल के लिए ऐसा सरफेस चाहिए जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को बड़ा कर पाए ताकि वो नीचे प्रेसिपिटेशन की तरह गिर पाए. सो ये दो मैकेनिज्म, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन और रेनफॉल फॉर्मेशन, रिक्वायर सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स. ये क्रिस्टल्स नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकते हैं, ये क्रिस्टल्स सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है. सिल्वर आयोडाइड एक टाइप का सॉल्ट है जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से स्नोफॉल हो सकता है. तो ये फंडामेंटल मैकेनिज्म है. नाउ ये जो हम डालते हैं सॉल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए. बहुत अहम कंडीशन है द प्रेजेंस ऑफ इनफ वाटर वेपर या फिर प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग आइस क्रिस्टल्स. And very importantly, there should be a cloud at right temperature and at right saturation. आप कुछ भी कर लें, अगर clouds present नहीं है, अगर एटमॉस्फेयर में सही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल ही नहीं है. ये फंडामेंटल कंसेप्ट है हाउ आर्टिफिशियल रेन हैपेंस. अब कुछ सालों से काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है वर्षाधारा प्रोजेक्ट 2017 में. वैसे IITM पुणे conducted a program called as CAIPEX, CAIPEEX, CAIPEX program again for artificial rain. और recently IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने 2023 में they ran a pilot program, they ran an experimental program using aircrafts and they were successful in inducing artificial rain in a small area. तो अब न्यूज में क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड IIT कानपुर ने एक MOU साइन किया है वेयर IIT कानपुर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 25 एंड नवंबर 25 में दे विल ट्राई टू हैव आर्टिफिशियल रेन, ताकि ये प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन को ये कम कर पाए. जो पोल्यूशन होता है पोस्ट मॉनसून जस्ट बिफोर द बिगिनिंग्स ऑफ द विंटर, ये जो रेनफॉल होता है विंटर्स का बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये रेनफॉल को IIT कानपुर आर्टिफिशियली कराना चाह रहा है. सो ये एक पर्टिकुलर विंडो है
just after monsoons, post monsoons, October, November month में when we expecting western disturbances, ये एक टाइप का फिनोमेना है जो लेके आता है मॉइस्चर, वाटर वेपर फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ताकि एटमॉस्फेयर में इनफ ह्यूमिडिटी हो, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हों और ये क्लाउड्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड। अब क्वेश्चन है कि क्या ये काफी सक्सेसफुल रहेगा, ये हमें पता नहीं। इसे एक्सपेरिमेंट दैट वी आर डूइंग, वी माइट सक्सीड। 2024 ने पाकिस्तान ने किया था टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉग एंड फॉग्स, दैट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। एसेंशियली आर्टिफिशियल रेन इज नॉट समथिंग यू कैन डू एनी टाइम, ये ऑन डिमांड रेनफॉल नहीं हो सकता। इस रेनफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि क्लाउड्स होने चाहिए विथ राइट टाइप ऑफ सैचुरेशन, राइट टाइप ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, एंड वी वांट द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड कोइंसाइड करे जबकि पोल्यूशन का प्रॉब्लम पीक पे रहे। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर विल बी पीक मंथ्स फॉर पोल्यूशन, और उस टाइम में अगर एटमॉस्फेयर कंडीशंस सक्सेसफुल रहें और एटमॉस्फेयर कंडीशंस उस टाइप के फेवरेबल रहे कि इनफ मॉइस्चर हो, तो ये एक आर्टिफिशियल रेन किया जा सकता है। पर याद रहे कि आर्टिफिशियल रेन इज ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन, इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन विच कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पॉल्यूशन रोकने का एक ही तरीका है कि आप एमिशंस कंट्रोल करें। एमिशंस हो गाड़ियों से हो, एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज हो, एमिशंस फ्रॉम स्टबल बर्निंग हो, या डस्ट पार्टिकल्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन हो। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आपको एमिशंस रोकना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। बट यस, टेम्पररी, मे बी फॉर फ्यू डेज और 1 or 2 वीक्स के लिए, व्हेन द पोल्यूशन प्रॉब्लम इज एट ए वेरी हाई पीक, जैसे अभी पोस्ट दिवाली सम ऑफ द स्टेशंस हैव रिकॉर्डेड more than 1000 concentration of PM 2.5, जो कि बहुत ही hazardous and dangerous है। तो इस टाइप के पीक प्रॉब्लम के लिए artificial rain can give us a temporary relief, but then like the politics goes on, this is a scientific process, ये on demand नहीं हो सकता है, so we have to wait for the right conditions. IIT Delhi Department of Aerospace has taken all the clearance from Directorate General of Civil Aviation, DGCA से सारा clearance दे चुके हैं। They'll fly in Cessna aircraft to release this kind of rainfall attributing salts in the atmosphere ताकि artificial rain हो पाए। Let's see what happens. This definitely is an important science question you must be aware about and try to learn and know more about artificial rain. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.